से मेरे 5 सही जाएंगे। कौन थे 5? वो नहीं पता। मैं तो बोल रहा हूँ 2 ही बार सही आना है, लेकिन मुझे पता है 5 तो सही जाते ही है। लेकिन 3 भी जाएंगे तो भी पैसा बनेगा, 4 भी जाएंगे तब भी पैसा बनेगा, 2 जाएंगे तो पैसा नहीं बनेगा, लेकिन जाएगा भी नहीं। जाएगा भी नहीं, जाएगा भी नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे सिर्फ 10 में से 5 बार राइट आना है, जो 50% प्रोबेबिलिटी। लेकिन कब आ पाऊंगा? जब एक ही जगह वार बार 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 लगातार करूंगा। एक ही जगह वार करने का मतलब क्या है? एक ही स्ट्रेटेजी फॉलो करना, एक ही स्ट्रेटेजी फॉलो करना, और वो स्ट्रेटेजी मैं अभी आपको सिखाऊंगा। तो सबसे पहले हमने फियर निकाल दिया माइंड से, उसके बाद प्रोबेबिलिटी की बात की। अब करते हैं इम्बैलेंस की बात। सो व्हाट इज इम्बैलेंस? अब मैं आया उस चीज पर, टमाटर प्याज आलू वाला उस सिनेरियो पे आया। अभी आपको स्ट्रेटेजी देने वाला होगा। इतनी सिंपल, जितना सिंपली हमने साइकोलॉजी ठीक कर ली ना, उससे ज्यादा सिंपल तरीके से हम स्ट्रेटेजी भी ठीक कर लेंगे। साइकोलॉजी कैसे ठीक कर ली? साइकोलॉजी को बेवकूफ लोगों ने यूट्यूब पर हवा बनाकर रखा है। साइकोलॉजी नथिंग बट द रूल्स। जैसे विराट कोहली ने खुद को, बॉडी को टेम्पल बना के रखा है, और वो ऐसी चीज खाता है जिस किसी को भी पसंद नहीं आएगी। बॉइल की हुई चीज किसको पसंद आ सकती है? ना उसमें तीखा है, ना नमकीन है, कुछ नहीं है, लेकिन वो क्यों खा रहा है? क्योंकि उसकी वजह से उसका टेम्पल क्लीन रह रहा है। उसको टेम्पल को ही क्लीन रखना है। उसको, दिमाग को यही पता है, यही चारा मेरे बॉडी को सही रख सकता है। हम तो भी बाहर निकलेंगे, समोसा खा लेंगे, बात बराबर है। तो साइकोलॉजी इज फोर्स, रूल। रूल क्या है? मैंने क्या किया अपने आप को, भाई 2 बार राइट आएगा ना, पैसे नहीं जाएंगे, ठीक है। फिर कैसे आना पड़ेगा 2 बार राइट? एक ही चीज बार बार इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओके, वो भी करेंगे। एक ही स्ट्रेटेजी बार 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 वही यूज कर रहा हूं। 5 दिन से एक भी ट्रेड नहीं मिला था हमको। 5 ट्रेडिंग सेशंस, 8 नवंबर से कल तक एक भी ट्रेड नहीं मिला था। कल 2 ट्रेड मिले, 1:4 1:4, काम खत्म हो गया ना। पर 8 दिन ट्रेड नहीं करने का प्रॉफिट हुआ, मतलब फायदा हुआ या नुकसान हुआ? फायदा ही हुआ ना। लेकिन वो 8 दिन हमने ट्रेड क्यों नहीं किया? सेटअप नहीं है, ट्रेड नहीं किया। एक ही सेटअप पे ट्रेड करना है, रूल बना है। साइकोलॉजी ने हमको पहले ही बोल के रखा, तेरे स्ट्रेटेजी में सेटअप है क्या? नहीं है, ट्रेड नहीं है। सेटअप है, ट्रेड कर, स्टॉप लॉस को डरना ही नहीं है, क्योंकि 10 में से केवल 2 बार राइट जाना है। मतलब ये नियम जो हमने बनाए हैं, ये नियम को हम बेवकूफ की तरह फॉलो कर रहे हैं, पागलपन की तरह फॉलो कर रहे हैं। जब तक आप कोई चीज को पागलपन की तरह फॉलो, पागलपन मतलब क्या? बिना सोचे। पागलपन का मतलब होता है बिना सोचे। सोचकर आप मैनिपुलेट करते हो। जब आपको सोचने की जरूरत ही ना पड़े, तभी आप सही डिसीजन लेते हो, सबकॉन्शियस से। हैबिट बन गई ना, राइट? तो व्हाट इज इम्बैलेंस अकॉर्डिंग टू यू? अब आते हैं स्ट्रैटेजी पर। मिसमैच। ओके मैम, आपको क्या लगता है व्हाट इज इम्बैलेंस? जस्ट अ मीनिंग, जस्ट अ मीनिंग, नॉट, आई मीन आई एम नॉट आस्किंग यू एनीथिंग रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट। इसका मीनिंग क्या है? व्हाट इज इम्बैलेंस? इसका मतलब क्या होता है? मायने क्या होते हैं? जो चीज बैलेंस नहीं है वो इम्बैलेंस्ड है ना, मिसमैच। घर से निकला यहाँ आने के लिए जी, लेकिन रास्ते में दिमाग में चल रहा होगा कि जाऊं नहीं जाऊं, जाऊं नहीं जाऊं, क्योंकि फर्स्ट टाइम हमारा आपसे कभी मिला नहीं। जी जी जी। रास्ते में मुझे कोई और काम याद आ गया, मैं बोला कि जाने दो, नहीं जाता उधर जी। तो ये हो गई साइकोलॉजी। ये हाँ, ये इम्बैलेंस का पार्ट नहीं हो, ये हो गया साइकोलॉजी का पार्ट कि आप डिटरमाइंड ही नहीं हो। हाँ। अपने आप को आपने फोर्स ही नहीं किया कि मुझे यही करना है। तो ये हो गया साइकोलॉजी डैमेज होने का बहुत बड़ा परफेक्ट एग्जाम्पल। बट व्हाट इज इम्बैलेंस? इम्बैलेंस इज मिसमैच। अब आते हैं स्टॉक मार्केट पर। ये वर्ड को लेके आते हैं स्टॉक मार्केट पर। तो इम्बैलेंस मतलब क्या? मिसमैच। अब किस चीज का मिसमैच? बायर और सेलर का मिसमैच। क्योंकि बाजार में तो 2 ही लोग हैं, बाइंग कैटेगरी, सेलिंग कैटेगरी, बराबर। पर 2 टाइप के लोग हैं। अब वो टाइप बता सकते हो आप? 2 टाइप के लोग हैं मार्केट में, लॉन्ग वाले, शॉर्ट वाले। नहीं तो बाय सेल ही हो गया। बाय सेल हो गया। बाय सेल तो कैटेगरी ऑफ ट्रेड हो गया। क्योंकि आप कौन से कैटेगरी में? बायर हूं। आप कौन से कैटेगरी में? सेलर हूं। अलग हो गया वो। मैं पूरा 2 तरह के ही लोग ट्रेडिंग करते हैं मार्केट में। कौन कौन? प्रोफेशनल, अनप्रोफेशनल, रिटेल ट्रेडर होगा। हाँ, बस ये है आंसर। बाजार में केवल 2 पार्टिसिपेशन है। एक है आप मेरे जैसे सब लोग, जो कोई लाख
10 लाख 20 लाख, कोई 50,000 छोटी रकम लेके आने वाले ट्रेडर, और एक है 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 5 लाख करोड़ लेकर आने वाले लोग। दो तरह के लोग हैं, रिटेल एंड इंस्टीट्यूशंस। जब भी हम कोई ब्रोकर का सिस्टम लॉग इन करते हैं, क्या लिख कर आता है मैसेज? 90% of the trader even loses money. 90% of retail traders loses money लिख कर आता है, बराबर है। मतलब फिर जितना कौन होगा? 10%. 10% रिटेल प्लस इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस आर प्रोफेशनल बैक्ड विथ Huge amount of money. मनी प्लस डेटा। हाँ. Data is the most important aspect of stock market. When you have data, you will make money. अब वो डेटा इज नॉट इजीली अवेलेबल, हम लोग नहीं वो डेटा एक्सेस कर सकते, वो डेटा उन्हीं के पास होता है, और जब उनका पेट भर जाता है तो वो डेटा न्यूज़पेपर में आता है, Right, sir. और उसके माध्यम से फिर हम ट्रेड करने जाते हैं। जब वो उनकी पोजीशन खत्म. एग्जिट कर रहे होते हैं, हम बायर बनते हैं, वो सेलर बन जाते हैं। ये गेम है और ये चलता रहता है। बट माय पॉइंट इज नॉट दैट। माय पॉइंट इज, जब दो ही तरह के लोग हैं तो इनमें कितने तरह के ट्रेड हो सकते हैं? एक तो रिटेल टू रिटेल ट्रेड होगा, मतलब मैं खरीद रहा हूं तो किसी रिटेल से खरीद लिया होगा, किसी ने बेचा होगा, या तो मैं खरीद रहा हूं किसी इंस्टीट्यूशन से होगा, या कोई एक इंस्टीट्यूशन खरीद रहा है दूसरा इंस्टीट्यूशन बेच रहा है। ये तीन ही टाइप के ट्रेड हो सकते हैं, रिटेल टू रिटेल, इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन, और रिटेल टू इंस्टीट्यूशन। बाय कौन कर रहा है, सेल कौन कर रहा है, इसका कोई लेना देना नहीं है। तीन ही टाइप के ट्रेड है, इसमें से सिर्फ एक ही टाइप का ट्रेड काम का है, रिटेल एंड इंस्टीट्यूशन। क्योंकि जब इंस्टीट्यूशन और इंस्टीट्यूशन की ट्रेड होते हैं उसको ब्लॉक डील बोलते हैं। जो एक ही रेट पर ये 500 करोड़ का माल बेचता है, ये 500 करोड़ का डील कर लेता है ब्लॉक डील विंडो पर, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। जब रिटेल ट्रेड होता है, आपको पता ही है क्या है इसका मतलब, ये मतलब ही नहीं है, तो उसका कोई एनालिसिस करने का जरूरत नहीं। पर जब रिटेल और इंस्टीट्यूशन ट्रेड होता है तो क्या होता है, ये सवाल है। जब कोई रिटेलर 5 लाख 10 लाख 20 लाख, थोड़ा बड़ा रहा तो 50 लाख लेकर बैठा हुआ है, और जब कोई इंस्टीट्यूशन 5 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ 5000 करोड़ एक ही दिन में एक ट्रेड में डालता है, तो क्या होगा इस ट्रेड में? क्या होगा? इम्बैलेंस। यही कॉन्सेप्ट है। अब आते हैं टमाटर और प्याज पर। वो समझ आ गया, ये समझ आ गया। बारिश खराब हो गई, बारिश ने फसलें बर्बाद कर दी, टमाटर की सप्लाई 1/10 ही हो गई। 1/10 तो मतलब 90% सप्लाई आई नहीं, 10% सप्लाई आई है। क्या होगा? डिमांड नहीं बढ़ेगी। डिमांड कभी नहीं बढ़ेगी। हम में से सब लोग घर पे अगर 1-1 किलो टमाटर खाते हैं महीने में एग्जाम्पल, तो क्या हम 4 किलो खाने लग जाएंगे? तो डिमांड तो कभी नहीं बढ़नी। डिमांड वही की वही है, सप्लाई 10% पर आ गई है। दोनों के बीच में पहले ऐसा था, सप्लाई यहां आ गया, डिमांड यहां आ गया, इम्बैलेंस हो गया। क्या ये 10% सप्लाई ये 100% डिमांड को फुलफिल कर पाएगी एक रेट पर? नहीं कर पाएगी। तो ये जो सप्लाई है, ये सप्लायर क्या बोलेगा, यार इतने सारे बायर हैं, 20 रुपए रेट पर इतने लोग आ रहे हैं, मेरे पास तो सिर्फ 10 लोगों को सेटिस्फाई करने वाला सप्लाई है, 10%, चलो मैं बहुत 40 कर देता हूं। फिर भी इनमें से 20% गायब हुए, 70% वैसे के वैसे रहे। अब बोलता है मैं 90 रुपीज रेट कर देता हूं, फिर 100 200 ऐसे ही दाम बढ़ता है। क्योंकि ये जो बायर है इतने नंबर में है कि सेलर उसका एक रेट पे पूरी क्वांटिटी फुलफिल नहीं कर पा रहा है, और इसे ऊपर चढ़ते हुए दाम पर लेते जाना पड़ रहा है। उसी तरीके से कोई एक बायर किसी स्टॉक में एक दिन में 1200 करोड़ 1500 करोड़ 2000 करोड़ 4000 करोड़ डालता है, उसको एक रेट पर कोई भी रिटेलर उसकी पूरी क्वांटिटी नहीं दे सकता, और वो मल्टीपल रेट पे बाय करता है। तब क्या होता है? इम्बैलेंस। अब यहां देखो चार्ट पर, अब आपको समझ आएगा मैं क्या बोलना चाहता हूं। ये यहां पर वॉल्यूम लगा हुआ है।